गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब ध्रुवीय व कार्तीय निर्देशांकों में क्या संबंध होता है वो हम लोग सीखेंगे। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी पोलर का मतलब ध्रुवीय और कार्टेशियन का मतलब कार्तीय, उन दोनों कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या संबंध होता है। तो ध्यान देना, जो हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं बेटा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट पी है एक्स कॉमा वाई। ये जो एक्स कॉमा वाई होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन, मतलब कार्तीय निर्देशांक। मुझे इसको पोलर में चेंज करना, तो पोलर फॉर्म क्या होती है? एक रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। आर और थीटा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट, यानी मुझे इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये एक्स वाई है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इस कोऑर्डिनेट को आर और थीटा के अंदर, है ना। ये यहाँ पर इसको हम लोग जो ओरिजिन होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन, इसको हम लोग पोल कहेंगे। इसके अंदर पोलर फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको पोल कहते हैं। ये डिस्टेंस आर होती है और जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा कहते हैं ना, इनिशियल लाइन कहते हैं। तो देखो, मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल सपोज मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला पीएम, तो ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई। मुझे जो कार्तीय निर्देशांक है x और y, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा में कन्वर्ट करना। आज हम लोग सीखेंगे जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं x, y, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब ए रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा, इन r और थीटा का जो संबंध होता है उसी को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। तो मुझे इस एक्स वाई को कन्वर्ट करना है आर और थीटा के अंदर। तो ध्यान देना, मैं यहाँ से ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं? ओ एम पी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे ये आर है, और आर किसके इक्वल होती है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। वो क्या होगा अगर आप निकालें तो √(x² प्लस y² होता है। तो यहाँ से cos थीटा का क्या रिलेशन आएगा बेटा? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण, यानी OM, और इसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना है? OP है ना। तो cos थीटा, OM तो आपका x है, OP आपका r है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? r cos थीटा। ये हमने x की वैल्यूज निकाल ली। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे रहे हैं? फर्स्ट दे रहे हैं। क्लियर? इसी प्रकार बाय सिमेट्री हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, यानी PM अपॉन OP। क्लियर? PM अपॉन OP। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई। PM का मतलब y है, OP का मतलब r, तो y की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यानी इस कोऑर्डिनेट को मैं x की जगह अगर मैं पुट कर दूं, x का वैल्यू क्या है? r cos थीटा। तो ये क्या हो गया? r cos थीटा, और कॉमा y की वैल्यू क्या हो गई? r साइन थीटा। यहाँ रख देता हूँ r। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा ये भी क्या हो जाएगा? x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। अब मैं r की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, थीटा की वैल्यू निकालना, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो मुझे r की वैल्यू मिलेगी, है ना। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1² प्लस 2² कर रहे हैं, तो क्या आएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो x² प्लस y² r² मैंने कॉमन ले लिया, तो cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटीज है आपकी 10th क्लास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो बेटा आर की वैल्यू तो आप ये याद ही कर लो, अब क्या होती है, लर्न कर लो इसको कि आर हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर की मतलब इन दोनों के बीच की पोल और ये पोलर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब आर और थीटा। कोई आपसे पूछे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आर और थीटा। वेयर आर क्या है, आर आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, आर की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं निकाला हूँ थीटा, थीटा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इसका डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2/1 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये हो गया, इसकी वैल्यू वाई अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टेन थीटा हो गया वाई बाई एक्स। तो दैट मीन्स थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, थीटा की वैल्यू निकाल दी। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यानी अभी याद कर लेना कि पोलर कोऑर्डिनेट जो p और x होता है आपका, या मैं वापस यहाँ पे समझा रहा हूँ, p और x आपका, ये आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है, कार्तीय निर्देशांक है। इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, r और थीटा। क्या होता है, ये तो है कार्तीय, कार्टेशियन, कार्टेशियन, हिंदी में इसको कहते हैं कार्तीय, है ना। और ये जो है आपका, ये आपका क्या है, पोलर, यानी ध्रुवीय, पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक। आर और थीटा जो होता है वो ध्रुवीय होता है। और आपसे पूछे आर क्या होता है, आर का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ वेयर, मतलब जहां, जहां। आर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस आर का मतलब ये है। और थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हमने आर और थीटा दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो अभी हमने क्या सीखा है, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना सीखा है कि x इजिकल टू ए और y इजिकल टू, तो उसको r और थीटा में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, एक क्वेश्चन लिया है जो अपना टॉपिक चल रहा था, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, उनके बीच का एक रिलेशन हमने सीखा था अभी r और थीटा के बीच में ना, x को कैसे r और थीटा में कन्वर्ट करता है, हम लोग ये सीखा था। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है, इस कोऑर्डिनेट को ध्रुवीय रूप में निर्देशांक ज्ञात करो। यानी ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, इसको पोलर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, पोलर, मतलब आपको x और y में दे रखा है, आपको किस में दिया हुआ है, x और y, इसको मुझे कन्वर्ट करना है r और थीटा के अंदर जाना है। मेरे को x और y दिया हुआ है, मुझे r और थीटा में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना, गिवन कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 1,√3। मुझे बेटा इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमेशा क्या होती है, जो r और थीटा में होती है। क्या होती है बेटा, जो r और थीटा में होती है वो पोलर फॉर्म होती है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जहाँ, यानी वेयर, यहाँ पे x किसके इक्वल है, 1 के, क्लियर, और y किसके इक्वल है, √3 के। मुझे r निकालना और थीटा निकालना, ध्यान देना, मुझे r निकालना है और थीटा निकालना। तो ध्यान देना, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो, वी नो दैट r क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ध्यान देना, इसके बाद तो ये r की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 3, तो r की वैल्यू हो गई 4, दैट मीन्स r की वैल्यू आ गई 2। आपने r निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ये आप निकाल चुके हो r। अब आपको चाहिए थीटा, और थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन वी नो दैट, अगेन आप जानते हो,
अगेन वी नो दैट थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर, हमने निकाला था पीछे, पूरा डेरिवेशन निकाला था इसका। तो यहाँ से थीटा tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है बेटा, y आपका है √3 अपॉन 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 हो गया। और ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की, tan 60 की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। यानी r मिल गया, थीटा मिल गया, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट r, पोलर कोऑर्डिनेट्स r क्या होता है, x, y को कन्वर्ट करते हैं हम लोग r और थीटा के अंदर, यही होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपका क्या कोऑर्डिनेट है, x आपका 1 है, y आपका √3 है, तो इसका क्या हो गया p r, और थीटा, r की वैल्यू कितनी आई 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। यानी जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा था 1, √3, उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, पाई बाई 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपने इसको पोलर में चेंज करना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे, अभी आपने क्या सीखा है बेटा, कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना। अब हम लोग सीखेंगे वापस पोलर को कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं, वो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा ध्यान देना, अब मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है। पिछला क्वेश्चन तो था कार्टेशियन को पोलर में चेंज किया था, अब वापस रिपीट इसका रिवर्स, इस बार पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर रहे हैं। इस बार आपको ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आर है और थीटा, मतलब एंगल की फॉर्म में आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसको काटते दिशा, मतलब इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। यानी इस बार क्वेश्चन वो रिवर्स है, इस बार आपको आर और थीटा दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स और वाई में कन्वर्ट करना। आर और थीटा गिवन है, मुझे एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स आपका आप जानते हो, यहाँ से देखो, यहाँ समझो, एक्स इक्वल होता है बेटा आर कॉस थीटा का, मैंने पहले जब डेरिवेशन किया उसमें बताया था। और वाई किसके इक्वल होता है, आर जानते हैं, और आर आप और थीटा आपको गिवन है, तो गिवन पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिख दो, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आपको गिवन है √2 3 पाई बाई 4 गिवन है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है ना, इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ये आर है और ये थीटा है, ये आपका आर है और ये क्या है, थीटा। इसका मतलब जहां आर क्या है √2 और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3 पाई बाई 4, ये आपको गिवन है। मुझे आर पता है और थीटा पता है, इस बार मुझे एक्स और वाई लाना है। क्या लाना है, इसको मुझे एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना इधर। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। ये मैं आपको जब ये रिलेशन कराया था तभी मैंने ये पूरा डायग्राम बना के आपको पूरा बताया था, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है बेटा √2 और थीटा कितना है 3 पाई बाई 4। x इज इक्वल टू √2 cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2। ये से ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई -1। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ आते हैं, r आपका वापस यही और साइन 3 पाई बाई 4, y इज इक्वल टू √2 और साइन 3 पाई बाई 4 होता है 1/√2, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपने y की वैल्यू निकाल ली, r और थीटा आपको दिया हुआ था, आपने x और y निकाल दिया। सो
कोऑर्डिनेट्स आर, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या होता है, आर कॉमा थीटा को कैसे लिखते हैं हम लोग कार्टेशियन में, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। क्लियर। आपका इस बार आर और क्या था, √2, और थीटा बेटा कितना था, 3π/4। इसको एक्स और वाई में आपने कन्वर्ट कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, +1। यानी जो आपको पोलर फॉर्म दे रखा था उसका आपने कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आज अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया था कि आज हमने सीखा है बेटा कि कार्टेशियन निर्देशांक मतलब कार्तीय निर्देशांकों को कैसे ध्रुवीय रूप का मतलब कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना, और वापस पोलर को वापस कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, कई बच्चों को ये टॉपिक आता नहीं है, ठीक है ना। 11th क्लास में ये टॉपिक है नहीं, NCERT CBSE बोर्ड की क्लास जो आपकी बुक है उसमें ये टॉपिक है नहीं। तो आज आप लोग उसको ढंग से सीखना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। ओके।